भाई अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला एवं बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु एक प्रेस वार्ता को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। में प्रिवेंशन किस ढंग से किया जा सके इस हेतु प्रयास किया जाए। माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि विश्लेषण के आंकड़े हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए और आपके आदेशों के मुताबिक ये आवाज का प्रोग्राम 12 अक्टूबर को पूरे राज्य में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य मकसद यही है कि जो भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं एवं जो बालक हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति कानून में उपलब्ध विभिन्न दंडिक प्रावधानों के प्रति अवगत कराना है, ताकि जो बालिकाएं हैं जो संभावित पीड़ित हो सकती हैं, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, कानून में कौन कौन सी शक्तियां उनको उपलब्ध हैं उनका ज्ञान हो, और बालक जो संभावित क्राइम करने की प्रोपेंसिटी रखते हैं उनको किस चीजों से बचना चाहिए कि आज की तारीख में ऐसे अपराधों को करने में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। तो उनको एक संस्कारी बालक कैसे बनाया जाए, इस हेतु भी इस आवाज प्रोग्राम का एक हमारा उद्देश्य है। तो अभी तक इस अभियान में करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने, बालकों ने भाग लिया है। और आज के इस सेमिनार में महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोर देन 20 लाख जो लोग हैं आज विभिन्न माध्यमों से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। मैं आज इस मेगा वेबिनार में उपस्थित माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास, चेयरपर्सन बाल आयोग संगीता जी, वाइस चांसलर पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी, रोहित जी, राका जी एवं अधिकारीगण, मैं सभी का इस मेगा वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य, पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण बहुत संख्या में उपस्थित हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में जो टेक्निकल सेशन हेतु जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। विशेषकर प्रोफेसर पूनम प्रधान सक्सेना, कुलपति एनएलयू जोधपुर, सुश्री निष्ठा सत्यम, डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूएन, श्री संजय निराला, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ, श्रीमती प्रीति जैन, कम्युनिटी पुलिसिंग पीएचक्यू, सुश्री तेजस्विनी गौतम, एसपी अलवर। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के इस वेबिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की अवश्य ही पूर्ति होगी। मैं अब माननीय मुख्य सचिव महोदय को निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य मंत्री महिला बाल विकास, चेयरपर्सन महिला बाल संरक्षण आयोग, हमारे पुलिस महानिदेशक जी, पुलिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब और हमारे समस्त साथीगण, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज ये राज्य सरकार द्वारा वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और इन महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और उनके साथ ही बालकों के साथ होने वाले अपराधों पे एक प्राथमिकता के साथ, मैं सोचता हूं कि प्राथमिकता के साथ उसका अनुसंधान हो, उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। जैसा कि महानिदेशक जी ने परिचयात्मक अपने भाषण में बताया कि राज्य सरकार और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पूरे
कवायद को, इस पूरी बात को अपने व्यक्तिगत रूप से देखते हैं और किस तरह से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार या जिसे कहना चाहिए कि बालकों के साथ होने वाले अपराधों में कमी हो। उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स HT की भी स्थापना की है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, जिससे कि हाई लेवल पे भी इस सारे अपराधों का सुपरविजन हो। FIR दर्ज होने की जहां तक बात है, मैं सोचता हूं कि पूरे देश में पहला राज्य बना है राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जो भी आएगा उसकी एक बार FIR दर्ज होगी, और अगर FIR दर्ज नहीं होती है, अगर मान लो किन्हीं कारणों से SHO मिला नहीं मिला, उसने आगे पीछे किया, तो SP ऑफिस में दर्ज होगी। ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और इन अपराधों के प्रति नियंत्रण करने की दिशा में एक सजग कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उठाया है। बालिकाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर भी त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु 26 पॉक्सो कोड खोले गए। और जैसा कि DG साहब ने कहा कि वित्तीय दबाव के बावजूद पुलिस को दिए जाने वाली हर वित्तीय सहायता आवश्यकता को पूरा किया गया। उसी अनुरूप नए कोड खोलने हो जिसमें कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को देखा जाए, उस दृष्टि से भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई, नए न्यायालय खोले गए, 56 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई और हर केस में एक केस ऑफिसर की व्यवस्था की गई। तो मैं सोचता हूं कि ये भी एक उस दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम था। और इन सभी कदमों के चलते जैसे कि फिगर बताए गए हैं कि महिला अत्याचार के अपराधों में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2020 में कुछ कमी हुई है, कमी दर्ज की गई है, और वो कमी लगभग 18.72% है, जो कि मैं सोचता हूं कि समस्त सरकार के प्रयत्नों का ही परिणाम है। स्वागत कक्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि किस तरह से व्यक्ति जब थाने में जाते हैं, हकीकत यह है कि जब पहले थाने में जाते तो लोग डरते थे, वहां जाके खड़े रहना पड़ता था, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं थी। लेकिन ये बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि इवन SHO या थाने में भी एक स्वागत कक्ष होगा, ताकि जो भी वहां पे अपनी बात कहना चाहे बैठे, जब नंबर आए जब अपनी आवाज रखे। और इसी आवाज के चलते जो पुलिस ने एक नया अभियान चलाया है, एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, मैं सोचता हूँ कि इसका भी परिणाम हमको मिलेगा। मैं DG साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी हमारी श्रीमती ममता भूपेश जी एवं संगीता बेनीवाल जी, जिन्होंने सक्रियता से इन दोनों मुद्दों को उठाया है, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं सोचता हूँ आगे की कार्यवाही के लिए DG साहब कार्य करें। मैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना विचार रखें। आदरणीय, आज के इस वेबिनार के अंदर सम्माननीय CM साहब, अशोक गहलोत जी, मेरी बहन संगीता बेनीवाल जी, निरंजन आर्य जी, ML लाठर जी, कुलदीप रांका जी, अभय कुमार जी, रोहित कुमार सिंह जी, VC साहब जो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं, और अन्य सभी साथीगण जो वेबिनार के माध्यम से सभी स्थानों से हमसे जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा आज महिला एवं बाल सुरक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। इस वेबिनार में श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की उपस्थिति इस बात का परिचय है कि राज्य सरकार महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि हम सुरक्षित राजस्थान की एक परिकल्पना को साकार कर पाए पुलिस विभाग के माध्यम से। मैं राजस्थान पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले असम्मानजनक व्यवहार तथा उनके विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के प्रयासों के क्रम में ऑपरेशन आवाज के लिए जो इन्होंने आज से जो चल रहा है 12 अक्टूबर से, उसका आज यहाँ वेबिनार की, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पुलिस विभाग के समस्त साथियों को देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये हमारा ऑपरेशन आवाज सफल हो पाएगा। मैं राजस्थान की तमाम महिलाओं को, बच्चियों को सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एश्योर करना चाहती हूँ कि हमारा विभाग महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र
वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन आदि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, उनके अधिकार सुरक्षित रखने, महिला संरक्षण कानूनों की जानकारी देने तथा सहयोग हेतु जिलों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप केंद्र, 24 घंटे 24x7 हेल्पलाइन का संचालन हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। 2010 के अंदर ही वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटर हम लोगों ने शुरू किए। आज तक लगभग 1 लाख मामलों का निस्तारण इन वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटरों के माध्यम से सरकार कर चुकी है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत आगे होके इन सब तमाम चीजों के अंदर हमारा सहयोग देती हैं और मैं अपील करना चाहूंगी हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं की सभी साथियों से कि सरकार इन कार्यों को करना चाहती है, लेकिन अकेले सरकार के प्रयासों से ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से हमारी तमाम एनजीओस की साथीगण और अन्य जो लोग कार्य करते हैं सामाजिक सरोकार के लिए, उनको भी आह्वान करना चाहूंगी कि आइए आप हमारे साथ में जुड़ के इस अभियान से सुरक्षित राजस्थान की जो संकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने की है, उसके अंदर हमारा सहयोग दे और हम सब लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा वातावरण इस प्रदेश के अंदर बना पाए। संपूर्ण महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण सुरक्षित समाज का लक्ष्य 2030 जो रखा गया है, तो हम विश्व के अंदर 2030 तक संपूर्ण सुरक्षा का एक लक्ष्य रखा गया है। उसमें हम लोग भी चाहेंगे कि राजस्थान भी अग्रणी प्रदेशों के अंदर शामिल हो और 2030 की संकल्पना के साथ राजस्थान बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बच्चियों को और बालिकाओं को देने में कामयाब रहेगा। इस बात का विश्वास मैं अपने विभाग के माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहती हूँ। जब से हम लोग सरकार में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी कि आई शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति एक ऐसी योजना 1000 करोड़ रुपए की हमारे माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्म स्वावलंबन के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो 1 करोड़ रुपए तक का अनुदानित लोन हम लोग अपने विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन का कार्य हमारे विभाग के द्वारा चल रहा है, एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन का कार्य हम लोग दे रहे हैं और साथ ही उन बच्चियों के लिए जो कि 10th के अंदर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई, जिनके परिवारों के अंदर स्कूल का पैसा देने का क्षमता नहीं थी, वो लोग फीस नहीं जमा करा पा रहे थे, उन ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए भी हमारी सरकार ने योजना चलाई है और हम ओपन स्कूल के माध्यम से उनका फीस देके हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़े, शिक्षित बने और राजस्थान के विकास के अंदर अपना योगदान किस प्रकार से दे पाए, ये हम सब लोगों की अभिलाषा है। ग्राम पंचायतों को जागरूक कर बालिकाओं के अनुरूप ग्राम पंचायतें बनाना, एक प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण हम सब लोग मिलके बनाए जिससे गांव के अंदर अगर पढ़ने के लिए बच्ची निकलती है या फिर हमारी महिलाएं कुछ काम करने के लिए अपने गांव से पंचायतों में अगर निकलती है तो वहां पे वातावरण इतना अच्छा हो, सुरक्षित हो, वो अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करें। इसके लिए भी हम सब लोग मिलके अनुकूल ग्राम पंचायत बनाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे विभाग से बाल विवाह रोकथाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है क्योंकि राजस्थान को रूढ़िवादी प्रदेश के रूप में माना जाता था और आज हम लोगों को खुशी है इस बात की कि बाल विवाह बहुत ही कम संख्या के अंदर रह गए। हमारा विभाग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। ऐसे जैसे पीपल पूर्णिमा हुई, अक्षय तृतीया हुई, ऐसे जो दिन जो राजस्थान के अंदर माने जाते हैं और लोग इनको इन दिनों के अंदर बाल विवाह को महत्वपूर्ण मानते हुए कर देते हैं बाल विवाह, उसके लिए हमारा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है और हम लोग बाल विवाह की रोकथाम के लिए बहुत प्रयासरत हैं। काफी हद तक हम लोग सफल भी हो पा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह जो होते थे उनका प्रतिशत बहुत कम हुआ है। सामूहिक विवाह योजना हमारी विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे विभाग द्वारा चल रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमें दिशा निर्देशित किया इस बात के लिए कि सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कीजिए, जिससे अगर हम लोग सामूहिक विवाह योजना को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सी ऐसी गाँव की काम छोटी छोटी बातें जो पूरे राजस्थान के अंदर कई लोग पैसा फिजूल खर्ची से भी बच पाएंगे और एक सामाजिक सरोकार, एक आपसी प्यार प्रेम मोहब्बत की जो भावना हम लोग बनाना चाहते हैं वो भी सामूहिक विवाह के माध्यम से बन रही है। उसके अंदर हम लोग 18,000 रुपए देते हैं, 15,000
कपल को और 3,000 हमारी उस संस्था को, जो ये संस्था बाल विवाह कराती है। पूरक पोषाहार के माध्यम से हमारा विभाग लगभग 40 लाख व्यक्तियों को, जिनमें 30 लाख बच्चे और 10 लाख हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जिनको हम लोग सुरक्षित राजस्थान के लिए पूरक पोषाहार देते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहें। अपने खाने के अलावा उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब चीजें भी दे के हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 0 से 6 साल तक के बच्चे भी पूरक पोषाहार में लेके, और खासतौर से बच्चियां, हम लोग प्री स्कूल एजुकेशन भी चला रहे हैं, जिसमें 3 से 6 साल तक की बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। हम शुरू से बच्चियों को शिक्षा के प्रति नींव लगाना चाहते हैं। राष्ट्रीय योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चल रही है, जिसमें शिक्षा सुनिश्चितता व संस्थागत प्रसव पर 50,000 रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, जिनमें भी मैं समझती हूँ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, राष्ट्रीय योजना राजस्थान सरकार के माध्यम से, जिसका संपूर्ण पोषण राजस्थान सरकार वित्तीय भार अपने ऊपर लेके करती है। इस योजना से बहुत से लोग, लाखों महिलाएं राजस्थान के अंदर जुड़ी हैं और शिक्षा के प्रति अपना उनका संस्थागत 10th पास पर कितना पैसा मिलेगा, 12th पे कितना मिलेगा, कॉलेज एजुकेशन पे कितना मिलेगा, इन सब चीजों के माध्यम से मैं समझती हूँ सुरक्षित और एक बहुत ही प्रगति वाला राजस्थान महिलाओं और बच्चियों के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। मैं अंत में यही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग महिलाओं और बच्चियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए हर रूप से सफल कार्य करेगा, हमारी बच्चियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेगा, और जो अयम शक्ति के माध्यम से जुड़ के राजस्थान की महिलाएं और बच्चियां आने वाले विकसित राजस्थान का एक सपना साकार करने में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है कि किस तरह से विकसित राजस्थान हो, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो और किस तरह से शिक्षित महिलाएं राजस्थान की प्रगति और तरक्की में अपनी भूमिका निभा पाए, इन सब चीजों के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज हमारे वेबिनार के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये आगे भी चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि एक महत्वपूर्ण और राजस्थान के दृष्टिकोण में एक ज्वलंत मुद्दे पे आप स्वयं उपस्थित होकर आपने जो ये इस बात का परिचय दिया है कि आप इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं, आपके लिए ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित राजस्थान का एहसास कर पाए। मैं सब जो एनजीओ के लोग, हमारे पुलिस के जो लोग आगे बढ़ के पुलिस विभाग इसके अंदर नोडल बन के कार्य कर रहा है, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी और आप और हम सब लोग मिलके आज संकल्प ले इस बात का कि जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के लिए सोचा है, उन सपनों को हम पूरा कर पाए और राजस्थान को ये दिखा पाए कि सरकार महिलाओं और बच्चियों के माध्यम को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से सतत है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अध्यक्ष बाल आयोग श्रीमती संगीता बेनीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप बोलते। सभी को सुप्रभात। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रही बहुत ही अहम वेबिनार, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन व महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी, मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य, महानिदेशक पुलिस लाठर जी तथा रोहित सिंह जी, अभय कुमार जी तथा समस्त पदाधिकारीगण तथा इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए लाखों की संख्या में सभी पुलिस विभाग के अधिकारीगण और साथ ही सभी अभिभावकगण, माताएं, बहनें तथा छात्र जो आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आज सुरक्षा संवाद को लेकर जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले शब्दों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज जो आबादी का आधे से अधिक हिस्सा है महिलाएं व बालक, उसके लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रथम बार ऐसा हुआ है कि रात्रि गश्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार
रात्रि गश्त में महिलाएं भी रहेंगी। आज हमारे पूरे देश में, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, बच्चियां या महिलाएं अपने काम से जब घर लौटती हैं तो अक्सर देखते हैं कि रात्रि गश्त में हमारे पुलिस भाई ही होते हैं, परंतु ऐसा नवाचार राजस्थान में ही हो पाया है कि रात्रि गश्त में महिलाएं बहनें भी, हमारी जो बच्चियां आती हैं अपनी कोचिंग से, जो महिलाएं आती हैं अपने कार्य से, तो उनकी सुरक्षा हेतु महिलाएं रहेंगी। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर जहां पर महिलाओं को विराजमान सुशोभित किया गया है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही संवेदनशीलता है, जिसका आज एक बहुत अच्छा परिचय इस वेबिनार में भी हम 2 महिलाएं शिरकत कर रही हैं। और इस कार्यक्रम को डिजाइन करने वाली हमारी महिला साथी जो अलवर एसपी तेजस्वनी जी हैं, वो भी एक महिला है। और साथ ही साथ प्रदेश में ऐसे कई पदों पर महिलाएं विराजमान हैं जहां आज तक उन पदों पर महिलाएं नहीं थी। तो ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच है और उन्हीं की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है। जहां तक बालकों की बात आती है, तो मुझे ये बात साझा करते हुए, जहां आज हमारे लाखों वेबिनार के माध्यम से साथी जुड़े हैं, ये बात साझा करते हुए बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां बालकों के लिए 100 करोड़ का फंड अपने बजट में नेहरू बाल कोष के रूप में जोड़ा जाना, ये पहल भी राजस्थान से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उसके अलावा हम स्वागत कक्ष की बात कर रहे थे। पूर्व में भी हमारे डीजीपी यादव साहब थे, जब हमने उनसे बाल आयोग के माध्यम से भी निवेदन किया था कि स्वागत कक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसी के पास में एक डेस्क, बाल डेस्क के रूप में, और वहां बच्चों के लिए पोस्टर वगैरह लगाकर, ताकि जो बच्चा, वैसे तो पुलिस में जो भी नाबालिग होता है वो अपना मुकदमा या एफआईआर दर्ज कराने प्रावधान के अनुसार पुलिस थाने नहीं आकर सादा वर्दी में हमारे पुलिस साथी ही जो है वो वहां जाके उनको जहां बच्चा कंफर्टेबल फील करे बयान लेने चाहिए। परंतु फिर भी यदि कोई आता है तो उनको ऐसा महसूस हो कि ये बाल मित्र थाना है, तो उसकी भी पहल दौसा और हमारे यहाँ शास्त्री नगर जयपुर में पुलिस थाना बाल मित्र, जो उसकी कल्पना जो मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो भी कई थानों में हमने देखी है। उसके साथ मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि बाल आयोग जिस तरह से अपना कार्य कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो 31 जिलों में 1098 एक 098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जिसमें काफी सारी कंप्लेंट्स, जहां पे आज भी हम बात करते हैं 21वीं सदी की, परंतु फिर भी कई रूढ़िवादी ऐसे परिवार हैं जहां बच्चियां आज किसी अंकल के माध्यम से, किसी परिवार के या पड़ोसी में कोई उनके साथ गलत फक्ती कसे या गलत बात करे, तो बच्चियां अपनी माता तक बताने में आज भी डरती हैं, आज भी घबराती हैं। उसमें गुड टच और बैड टच जागरूकता अभियान बाल आयोग द्वारा किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बच्चियां अपनी बात रखती हैं और सीधा बाल आयोग में मेल के माध्यम से, और बच्चियां स्वयं आकर अपनी बात बताती हैं। बाल आयोग इसमें कई सारी शिकायतों से बच्चों का निवारण करा चुका है। साथ ही पिछले वर्ष